दोस्तों एक वीडियो में मैंने अपना म्यूचुअल फंड का पूरा प्रॉफिट दिखाया था और एक दिन का प्रॉफिट बताया था कि मुझे 32,000 रुपये कैसे हुआ। तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों का मुझे जो एक कमेंट मिल रहा है, क्योंकि उस वीडियो पे बहुत अच्छा खासा प्यार आप सभी का मिला है और आप लोगों का कमेंट आ रहा है कि आपको ये जो 1,16,000 जो प्रॉफिट आपको हुआ है म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ क्योंकि कब काम पड़ जाएगा कोई पता नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो हर स्क्रीनशॉट को मैं रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाया था कि 1,16,000 जो प्रॉफिट मुझे हुआ है और एक दिन में 32,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो 32,000 तो आप लोगों ने समझ लिया कि एक दिन मुझे प्रॉफिट होगा। मैं 8 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ SIP के थ्रू, ठीक है। तो ये 1,16,000 जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है कि आपको ये 1,16,000 कमाने में म्यूचुअल फंड से कितना टाइम लगा, यानी कि कितने दिन में आपको 1,16,000 ये प्रॉफिट हुआ है म्यूचुअल फंड से SIP के थ्रू। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा अपना चिट्ठा दिखाने वाला हूँ, पूरा आपको पोर्टफोलियो दिखाऊंगा और कब मुझे कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था और कब मुझे लॉस होके कितना वहाँ पे बचा, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ऑल टाइम का आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है सब कुछ समझ में आए। और अगर आप भविष्य में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे लॉस भी होता है, लेकिन लॉस ज्यादातर आपका जो प्रॉफिट होता है उसी में से हो जाता है। आपका खुद का एक्चुअल पैसा नहीं जाता है, प्रॉफिट में से लॉस हो जाता है, फिर आपको प्रॉफिट वो कमा के दे ही देता है। तो मिला जुला के देखा जाए तो SIP जितना दिन से मैं लगभग कर रहा हूँ मेरे लिए परफेक्ट है। मुझे इसका पूरा नॉलेज हो गया है और मुझे डर नहीं लगता है कि अब SIP में कोई दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे भी लग रहा था कि क्या पैसा डूब जाएगा यार, ये सब स्कैम तो नहीं है। तो अब मुझे इतना यकीन हो गया है कि ये सब स्कैम नहीं है और इसमें रिस्क थोड़ा लेंगे तो आदत हो जाएगा और आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। कभी कभी आपको 32,000 भी मेरे तरह प्रॉफिट होगा और कभी कभी आपको 20,000 लॉस भी होगा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि SIP के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और आपको कोई टेंशन नहीं है। महीने में एक बार पैसा जाता है, उससे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से थोड़ा कट जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, फिर तो प्रॉफिट होगा ही। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल अब दिखाता हूँ। पोर्टफोलियो दिखाने के लिए ग्रो ऐप को मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। ग्रो ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और उसमें तो आपने देखा था कि 1,16,000 मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 1,34,000 हो गया है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, मतलब ये बढ़ता है, इसमें आपको कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपको बढ़ा के ही देगा, कमा के ही देगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल देता हूँ। तो उसके लिए पोर्टफोलियो को ओपन कर लूंगा और थोड़ा सा अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा तो फुल स्क्रीन कर लीजिए। लैंडस्केप में कर लेंगे तो आपको सब कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा, साफ साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जूम नहीं कर पाता हूँ। ये ग्रो ऐप है, इसमें जूम होता ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको पूरा डिटेल देता हूँ। तो अभी मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया है 8,14,000, ठीक है, और मेरा टोटल हो गया है 9,48,000, ठीक है। पहले वाले वीडियो में 1,16,000 मुझे प्रॉफिट हुआ था और अभी यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है 1,34,000। अब पोर्टफोलियो में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कब से मैं स्टार्ट किया हूँ SIP, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि अभी जो मुझे प्रॉफिट जितना हुआ है उससे भी ज्यादा प्रॉफिट मुझे एक टाइम पे हुआ था, लेकिन मार्केट आपको पता है कि कुछ महीना पहले क्रैश हो गया था और मतलब डाउन हो गया था। तो उस टाइम पे जो है प्रॉफिट कम हो गया, लॉस में चला गया था, ठीक है। यानी कि मेरा म्यूचुअल फंड लॉस में नहीं गया था, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा लॉस चला गया, यानी कि प्रॉफिट कम हो गया था। प्रॉफिट था तभी भी, लेकिन प्रॉफिट कम हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैं कब स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट किया था 26 अप्रैल 2021, यानी कि अभी 2025 चल रहा है। तो लगभग मैं 4 साल से SIP कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं जितना अमाउंट अभी डाल रहा हूँ SIP के थ्रू उतना नहीं डालता था। मैं 2,000 रुपए से स्टार्ट किया था, लेकिन जब मुझे इसका सब कुछ समझ में आने लगा कि हाँ ये सही चीज है, तो धीरे धीरे मैं अमाउंट बढ़ा दिया और मल्टीपल म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में जब मैंने यहाँ पे डाला था 2,000 रुपए, तो एक दिन में 36 रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे 57 रुपए, 96 रुपए, 104, 891 ऐसे ऐसे करके मुझे प्रॉफिट होने लगा था। और आपको मैं दिखा दूं, ये सब आसानी से नहीं होता है, इसमें आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और आपको नहीं इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है, लॉस ही थोड़ा चला जाता है स्टार्टिंग में, तो आप निकल जाएंगे। तो ये सब आपको नहीं करना है, इसमें पेशेंस का बहुत जरूरत है। आप पेशेंस रखेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। और लॉन्ग टर्म में अगर आप रहते हैं 15 साल 20 साल के लिए SIP करते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कभी यहाँ पे 11,000 मेरा प्रॉफिट था, फिर धीरे कम हो गया, यहाँ पे 7,000 हो गया और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 403 पे भी चला गया था मेरा प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 16,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये घट के 403 पे चला गया और उसके बाद ये माइनस में भी चला गया, फिर माइनस से फिर प्लस में आया, ठीक है। एक बार तो ऐसा हुआ था, एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ था, जब से मैं यहाँ पे SIP कर रहा हूँ मेरा पैसा खुद का जो मैं इन्वेस्ट किया था वो भी लॉस में चला गया था, ठीक है। देखिए मैं SIP करना नहीं बंद किया तो आज मैं प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं 345 रुपया लॉस में, फिर ये प्रॉफिट आया, फिर प्रॉफिट आया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 प्रॉफिट आने के बाद में फिर यहाँ पे ये लॉस हो गया। और ये मतलब अभी आपको देखने को मिला कितना आसानी से मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें टाइम लगा है, ठीक है। ये टाइम लगा है, ये देख सकते हैं 2022 आ गया, 2021 से मैं स्टार्ट किया हूँ तो ये 2022 आ गया। 1 साल का पूरा मैं आपको दिखा दिया इतना देर में, और अभी देख सकते कितना बाकी है, 3 साल अभी बाकी है। तो ये ग्राफ जो है ना, ये छोटा सा ग्राफ आपको देखने को मिला, लेकिन ये 4 साल का ग्राफ है, तो आपको फोकस करना है। अब चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और स्लाइड करता हूँ। तो धीरे 8,000 में लॉस में चला गया, 13,000 लॉस में चला
चला गया, देख सकते हैं। फिर 9,000 हुआ, फिर 25,000 लॉस में चला गया मेरा खुद का पैसा, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं इसमें लगा रहा, ठीक है, बना रहा मैं इसमें। उसके बाद 17,000 लॉस हुआ, उसके बाद 12,000, फिर 121 रुपए लॉस हुआ, फिर धीरे धीरे ये प्रॉफिट में आ गया, देख सकते ग्रीन में आ गया, ठीक है। और धीरे धीरे ये प्रॉफिट होते होते फिर लॉस में आया था, देख सकते हैं, फिर लॉस में आया। लगभग 3-4 बार ये लॉस में आया, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉफिट हो नहीं पा रहा था, और जितना प्रॉफिट होता था वो लॉस में चला जाता था। लेकिन जब प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट में से ही लॉस में जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बना रहेगा, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी बना रहेगा, उसमें लॉस नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करता हूँ और धीरे धीरे देख सकते हैं अब जो ये प्रॉफिट बना स्टार्ट किया तब से ये लॉस में नहीं गया, ठीक है। अभी शायद मुझे लग रहा है, लेकिन मैं स्क्रॉल करता हूँ, एक बार फिर लॉस में गया है, लेकिन मैं इसमें बना रहा, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऊपर करता हूँ यहाँ पे, अब देखते हैं अब जो ये पिकअप पकड़ लिया तो ये फिर लॉस में नहीं गया। हाँ, प्रॉफिट वाला लॉस हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कितना, मतलब जितना अभी प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 1,34,000 भी दिखाया, उससे ज्यादा मेरा प्रॉफिट हो गया था। लेकिन मार्केट आपको बोला हूँ कि 2-3 महीना पहले क्रैश हुआ था, डाउन हुआ था, उस कारण से मेरा प्रॉफिट डाउन हो गया था, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं 53,000 मेरा प्रॉफिट है, अभी देख सकते हैं 70,000 प्रॉफिट हो गया, अभी देख सकते हैं 76,000 प्रॉफिट हो गया, अभी देख सकते हैं 1,06,000 प्रॉफिट हो गया। कब? 2023 में ही, ठीक है। लेकिन अभी भी उतना ही है, क्योंकि मार्केट डाउन हो जाता है तो ये प्रॉफिट लॉस हो जाता है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे ये कम हुआ प्रॉफिट, देख सकते हैं कम हुआ, फिर 45,000 पे आ गया, 55,000, 68,000, 80,000, 95,000, फिर 98,000, फिर 1,11,000 हो गया, देख सकते हैं। यहाँ पे फिर 2024 में 1,11,000 हो गया, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर यहाँ पे 1,16,000 हो गया, फिर यहाँ पे 73,000 हो गया, ठीक है। देख सकते हैं 2024 में 11 मार्च को 65,000 हो गया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर गया। अब आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था एक बार, यहाँ पे 1,74,000 के आसपास, देख सकते हैं। 1,74,000 कब हुआ था? 16 दिसंबर 2024, यानी कि 2-3 महीना पहले। बहुत अच्छा खासा मार्केट था, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन वहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गया, और सभी लोग बोले कि ट्रम्प चाचा के वजह से हो रहा है, तो शायद उसी की वजह से यहाँ पे मार्केट डाउन हुआ और मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कम हो गया था। प्रॉफिट कम हो गया, कितना हो गया था यहाँ पे देख सकते हैं, अभी 1,74,000 दिखा रहा है ना। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कम हुआ था, यहाँ पे 6 महीने पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,70,000, 1,74,000 दिखा रहा है, लेकिन धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे देख सकते हैं अभी 53,000 हो गया, 1,53,000, 1,38,000, यहाँ पे 1,22,000, धीरे धीरे 99,000 पे आ गया, 1,05,000, फिर धीरे धीरे कभी बढ़ रहा था, फिर लेकिन ये बहुत ज्यादा कम हो गया था। लास्ट टाइम कितना कम हो गया था मैं आपको दिखाता हूँ, ये 27,000, यानी कि 1,00,000 पार हो गया था प्रॉफिट, लेकिन ये फिर प्रॉफिट 27,000 पे आ गया था। तो ऐसा होता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर घबरा जाता हूँ, यहाँ पे निकल जाता, इतना प्रॉफिट हुआ था, लॉस हो रहा है तो निकल जाता हूँ, क्या पता मेरा खुद का पैसा भी लॉस हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट भी 7,18,000 कर दिया था, देख सकते हैं 7,18,000 मैंने खुद का इन्वेस्ट कर दिया था, और जिसमें 27,000 अभी इंटरेस्ट दिखा रहा है, टोटल 7,46,000 दिखा रहा है। उसके बाद ये फिर से यहाँ पे जो है पिकअप पकड़ लिया यहाँ पे रिटर्न देने का, तो फिर 72,000 तक गया, लेकिन फिर ये नीचे आ गया और डाउन होकर फिर से यहाँ पे ये 24,000 पे आ गया, देख सकते हैं। फिर ये यहाँ से ऊपर गया है, तो ऊपर जाने के बाद में अभी ऊपर ही है, और लगभग अभी मुझे 1,34,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी तक में मैंने 8,14,000 इन्वेस्ट कर दिया है, और टोटल 9,48,000 दिखा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 1,34,000 जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, ये लगभग 4 साल में हुआ है, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है, इतना दिन शायद ही कोई रुकेगा म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, 15 साल 20 साल के बाद आपको ये प्रॉफिट ही देके जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये प्रॉफिट देगा, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा होता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हो तो मत करिए, शॉर्ट टर्म में आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, गारंटीड नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होगा, इतना मुझे यकीन है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म का सोचिए, कोई गोल आपको पूरा करना है 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपको प्रॉफिट होगा। आप 100 रुपए से भी SIP कर सकते हैं। SIP कैसे करना है इसका वीडियो मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप शुरू कर सकते हैं ग्रो ऐप से SIP। 100 रुपए से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को जाकर के देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा जो इस मकसद था इस वीडियो में आपको जो दिखाना कि मुझे 1,34,000 जो अभी दिखा रहा है मेरा रिटर्न, वो कितने दिन में हुआ है, तो 4 साल में हुआ है। अभी 2025 चल रहा है और मैं यहाँ पे लगभग 2021 से, यानी कि 26 अप्रैल 2021 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं SIP से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो, यानी कि एक सीरीज लाने वाला हूँ, और मैंने कुछ वीडियो पोस्ट भी किया है, तो एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उस प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप SIP के बारे में सीखना चाहते हैं पहले, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर से जाकर के देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं हर दिन एक वीडियो होगा तो पोस्ट करूंगा, जिससे कि आपको SIP के बारे में बहुत कुछ सिखाऊंगा। क्योंकि पहले सीखिए उसके बाद कमाइए, पहले लर्निंग उसके बाद अर्निंग। और ये मेरा अभी 9,48,000 पे चल रहा है, यानी कि 9,48,000 पे 10 लाख। देखते हैं कि कब तक होता है, कितना जल्दी प्रॉफिट होता है तो 10 लाख होगा या लॉस हो जाता है। मेरा जो अभी 9,48,000 वो कम हो जाता है, देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो इसमें चलता ही रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।